सुप्रभात बहनों। कक्षा 9 आज हम पढ़ेंगे साखियाँ कबीरदास जी की। जो पहली साखी है वह इस प्रकार है। मान सरोवर सुबर जल हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै अब उड़ी अनंत जाही। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि मान सरोवर सुबर जल, मन रूपी सरोवर के जल में हंसा केलि कराए। हंस रूपी जो परमात्मा है वह जो है क्रीड़ा कर रहे हैं। आत्मा रूपी जो परमात्मा है वह क्रीड़ा कर रहे हैं अर्थात खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगै अब उड़ी अनंत न जाए। इस प्रकार से मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी जो परमेश्वर है परमात्मा है वह जो है क्रीड़ा कर रहे हैं और मुक्ता फल मुक्ता चुके, मोती रूपी जो फल है उसको चुगने का कार्य वह कर रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाए और उसको चुगने में उसको जो है बड़ा ही आनंद आ रहा है, इसलिए वह अब अन्यत्र कहीं जो है उड़ के नहीं जाना चाहता है। फिर देख लेंगे एक बार अर्थ। मान सरोवर सुबर जल हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै अब उड़ी अनंत न जाही। कह रहे हैं मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी जो परमात्मा है वह क्रीड़ा कर रहे हैं और आनंद को जो है प्राप्त कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगै, इस प्रकार से जो है आनंद रूपी फल को चुगने से, आनंद रूपी फल को चुगने के कारण जो है अब जो है वह अन्यत्र और कहीं नहीं जाना चाहता है। दूसरा देख लेंगे साखी में। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विस्मृत होई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संत भाइयों, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई। मैं इस संसार में जो है जो प्रत्येक व्यक्ति से निस्वार्थ भाव से प्रेम करे, प्रत्येक प्राणी से निस्वार्थ भाव से प्रेम करे, ऐसे प्रेमी को जो है ढूंढने का प्रयत्न कर रहा हूँ। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विस्मृत होई। कह रहे हैं अगर इस प्रकार से निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाला प्राणी, निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाला व्यक्ति यदि संसार में मिल जाए तो सारा विष जो है अमृत में परिवर्तित हो जाए। अर्थात कहने का आशय यह है कि संसार में जो है दुख जो है समाप्त हो जाएगा। सब विष अमृत होई। कह रहे हैं कि जो संसार में दुख रूपी जो विष है वह अमृत में जो है परिवर्तित हो जाएगा, अमृत रूपी सुख में जो है परिवर्तित हो जाएगा। अगला है हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। अब यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। कह रहे हैं कि हाथी रूपी ज्ञान में चढ़ करके जो है, अर्थात कहने का आशय यह है कि सहज भाव से ज्ञान को प्राप्त करके सहज दुलीचा चाहे, सहज भाव से जो है संसार में गमन करना चाहिए। जिस प्रकार से मदमस्त हाथी जो है संसार में जो है निश्चल भाव से जो है गमन करता है, चलता है, ठीक उसी प्रकार से जो ज्ञानी व्यक्ति है जिसने जो है ज्ञान को धारण कर रखा है, ऐसा व्यक्ति जो है सहज और सरल भाव से जो है संसार में चलते रहता है। स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। ये संसार दो स्वान के रूप में है, अर्थात कहने का आशय है कि यह संसार जो है स्वान के जैसा है, कुत्ते के जैसा है, जो भूकन दे झकमार, जो कुछ न कुछ जो है कहते रहता है। इसलिए जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो इस संसार की बातों की परवाह किए बगैर अपने परिश्रम के पथ पर जो है सदैव अपने ज्ञान के बल पर सदैव जो है आगे बढ़ते रहता है। अगला देखेंगे। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। कह रहे हैं पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। इसमें जो है कबीरदास जी ने बताया कि संत व्यक्ति कौन है। पखा पखी के कारण, यह मेरा है यह तेरा है, इस प्रकार से जो है व्यक्ति जो है इस संसार की सच्चाई को जो है भूला हुआ है।
पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। कह रहे हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, इस प्रकार से करते हुए व्यक्ति जो है इस संसार की जो वास्तविक सच्चाई है उसको जो है भूला बैठा है। निरपक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। कह रहे हैं कि अगर निष्पक्ष हो के यदि वह ईश्वर की आराधना करता है, ईश्वर का भजन करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, तो वास्तविक रूप से जो है वही संत है। फिर देख लेंगे, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। कह रहे हैं कि पक्ष विपक्ष के चक्कर में यह मेरा है, यह तेरा है, यह अच्छा है, यह बुरा है, इस प्रकार के चक्कर में पड़कर जो है मनुष्य जो है व्यर्थ में जो है संसार में जो है संग्रह करता है और इस संसार के सच को जो है भूल बैठा है कि एक दिन प्रत्येक मनुष्य को जो है इस संसार से जो है चले जाना है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की जो है मृत्यु निश्चित है। इस सच्चाई को जो है मनुष्य जो है भूला हुआ रहता है। इसलिए कह रहे हैं निरपक्ष होय के हरि भजे। निस्वार्थ भाव से जो व्यक्ति ईश्वर के भजन को करता है वह जो है वास्तविक रूप से जो है संत व्यक्ति है, अर्थात संत और सज्जन व्यक्ति कहलाता है। इसका अर्थ जो है आप अपनी फेयर कॉपी में कर लेंगे।